हेलो एवरीवन, आई एम रितु फ्रॉम ब्यूटी हेयर एंड मेकअप बाय रितु सहगल। आज हम जानेंगे कि पेडिक्योर किस तरह किया जाता है। हमें पेडिक्योर के लिए ज़रूरत है नेल पेंट रिमूवर की और कुछ कॉटन की, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल रिमूवर, नेल कटर अगर नेल कट करने हैं, बफरिंग ब्रश या नेल फाइलर, सॉफ्ट ब्रश फॉर मसाज। और पानी में डालने के लिए चाहिए हमें अमोनिया या ब्लीच का एक्टिवेटर, हाइड्रोजन लिक्विड और पेडिक्योर का शैम्पू। आप ब्लू और ब्लैक छोड़कर कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। और मसाज के लिए चाहिए स्क्रब और मसाज क्रीम। चलिए मैनिक्योर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों पे जो भी नील पेंट लगी हुई है उसे इस नील पेंट रिमूवर की हेल्प से रिमूव कर देंगे। नील पेंट अच्छी तरह से रिमूव हो जाने चाहिए। नील पेंट रिमूव करने के लिए भी आप फिंगर को अपने दो फिंगर के बीच में इस तरह फंसाएंगे और बड़े ही ध्यान से तरीके से नील पेंट को रिमूव करेंगे। पार्लर में अक्सर रिमूवर की जगह एसीटोन यूज़ होता है। एसीटोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो बहुत जल्दी से ही नेल पेंट को रिमूव कर लेता है। उसके बाद नेल पेंट रिमूव करने के बाद हम सबसे पहले नेल्स को अगर कट करने हैं तो नेल्स कट करेंगे। अगर आपको छोटे नेल्स नहीं करने हैं तो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर से नेल्स कट करेंगे ताकि जो भी हम शेप बनाना चाहते हैं वो फाइलर से ईजिली बन सके। सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर से ही हमें काटना है। ध्यान रखना है कि हमारी स्किन ना नेल कटर में आ जाए। नेल कट्स करने के बाद हम ये अगर उस नाखून के अंदर कोई मैल फंसी हुई है तो इससे हम मैल को निकालेंगे और साथ में कॉटन के ऊपर रखेंगे। ये क्लीन हो चुका है। अब ये क्यूटिकल पुशर है। इससे हम क्या करेंगे, क्यूटिकल्स को अपने पुश करेंगे। हमें बड़े ही ध्यान से और सॉफ्ट हैंड से क्यूटिकल को पुश करना है। क्यूटिकल को इस तरह से पुश करने से क्या होता है, हमारे जो नेल्स हैं वो लंबे दिखाई देते हैं और बढ़ते भी जल्दी हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे नेल्स नहीं बढ़ते या फिर जल्दी टूट जाते हैं, वो इसी रीज़न की वजह से होता है। वो क्यूटिकल को जो होता है वो हमारा जो नाखून के ऊपर आ जाता है, उसे हम टाइम टू टाइम पुश करना पड़ता है। और जो कि मैनिक्योर के टाइम हम ज़रूर ये प्रोसेस करते हैं। ये देखिए, ये क्यूटिकल अब पुश हो चुके हैं। उसके बाद अगर किसी के ज़्यादा हैं क्यूटिकल, वो मांस से अलग से दिखाई दे रहे हैं और उसको फिर हम रिमूव कर देते हैं। ये है बफरिंग ब्रश। बफरिंग ब्रश क्या होता है, हमारे नेल्स के ऊपर जो भी वाइट वाइट सा ये देखिए जैसे ही मैं साफ़ कर रही हूँ ये वाइट वाइट सा ऊपर आ गया है। बफरिंग ब्रश तब करना चाहिए जब हमारे नेल्स येलो येलो हो रहे हों। और इसी से ही हम नेल फाइल भी कर सकते हैं। ये देखिए जो हमने नेल कट साइड से किया था वहाँ पे हम बफरिंग ब्रश से भी नेल फाइल करेंगे। आप नेल फाइलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कॉमन मार्केट में मिलता है नेल फाइलर, स्टील का होता है जो, उससे भी हम नेल फाइल कर सकते हैं और इससे भी हम नेल फाइल कर सकते हैं। हमें इस तरह से दो फिंगर में लेकर ही नेल फाइल करना है और नेल को नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश भी करना है ताकि हमारा जो ये बफरिंग ब्रश है या नेल फाइलर है हमारे मांस पे ना लगे। आज हम मैनिक्योर के साथ साथ सारे के सारे स्टेप्स भी जानेंगे कि मैनिक्योर करते टाइम किस तरह से मसाज करनी चाहिए जिससे जो हमारा रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। ये मैं जिनके हाथ पे मैनिक्योर आज कर रही हूँ इनकी एज जो है ये 45 प्लस है। इनके हाथ से आपको पता चल रहा होगा कि कितने मतलब ज़्यादा ज़रूरत है इनको मैनिक्योर की। और अब जब मैनिक्योर हो जाएगा आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये हमारा फाइल भी हो चुका है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, गुनगुने पानी में अपना जो हमारा हाइड्रोजन और अमोनिया था वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे। अगर आपके पास अमोनिया नहीं है तो आप ब्लीच का एक्टिवेटर डाल दीजिए। और हम कोई भी पेडिक्योर शैम्पू ले लेंगे, कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा शैम्पू का कलर है वो ब्लैक और ब्लू नहीं होना चाहिए। बाकी आप पिंक, वाइट कुछ भी ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें डालने के बाद हाथों को पानी में डाल देंगे और करीब 5 मिनट तक पानी में सोक करेंगे। और 5 मिनट के बाद हम सबसे पहले स्क्रब से मसाज करना शुरू करेंगे।
हमें जब भी मसाज करनी है स्क्रब से थोड़े हाथ गीले कर कर ही करनी है। ये देखिए इस तरह से सर्कुलर मोशन में करेंगे। दोनों हाथों से थंब की सहायता से ऊपर की तरफ जाएंगे और हाथों पे भी अच्छी तरह फिंगर को अलग अलग पकड़ के ही मसाज करेंगे। हमें स्क्रब से जब भी मसाज करनी है तो सर्कुलर मोशन में ही करनी है। जब मैं क्रीम से मसाज करूँगी तो बताऊँगी कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं मैनिक्योर के टाइम। आप ध्यान से ये वीडियो देखिए। ये अभी स्क्रब हो रहा है और करीब इस तरह से हमें 5 मिनट तक लगातार मसाज करनी है। और 5 मिनट के बाद हम स्क्रब को इस तरीके से क्लीन कर देंगे। आप स्पंज की सहायता से या फिर टिश्यू कुछ भी ले सकते हैं क्लीन करने से, या फिर कोई टॉवल भी ले सकते हैं, स्मॉल टॉवल। अब मैंने क्रीम सबसे पहले अप्लाई कर दी है पूरे हाथ पे। अब कोई भी मसाज क्रीम ले लीजिए। मैं जो लेती हूँ वो लेमन की मसाज क्रीम लेती हूँ, क्योंकि लेमन वैसे ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये देखिए इस तरह से ये हम सर्कुलर मोशन में बेंगल्स स्टाइल जिसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो मैनिक्योर में यूज़ होता है ये वाला स्टेप यूज़ होता है। और उसके बाद नेल की हेल्प से, थंब की हेल्प से ऊपर जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मसाज करेंगे थंब की सहायता से। सर्कुलर मोशन में हम ऊपर जाते जाएंगे और नीचे आएंगे। जो जो एरिया हमें ज़्यादा ज़रूरत लग रही है मसाज की, हम वहाँ ज़्यादा हाथ मारेंगे। जैसे ये है एल्बो है, यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम अपने फिंगर्स को इसके ऊपर रख के और थंब को ऊपर से ग्रिप करके अच्छे से मसाज करेंगे। हाथों को भी अलग से मसाज करने हैं। ये देखिए इस तरह से पहले सर्कुलर मोशन में अलग अलग करेंगे और फिर एक एक फिंगर पकड़ते हुए इस तरह हम मसाज करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फिंगर खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कोई भी स्टेप जो है 2 या 3 बार ज़रूर करना है और करीब हमें 10 से 15 मिनट तक मसाज करनी है। और ये भी जो प्रेशर पॉइंट होते हैं ये जो दोनों फिंगर के बीच में इस तरह से इसको प्रेस करते हुए खींचेंगे और हाथों की हथेली पर भी हम मसाज करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये नीचे से ऊपर जाते हुए दोनों फिंगर्स के बीच में इस तरह से मसाज करेंगे और अपने हाथों की फिंगर को क्लाइंट की फिंगर में करते हुए मसाज करेंगे और मुट्ठी बंद कर कर भी मसाज करेंगे। ये देखिए इस तरह से यही स्टेप आपको बार बार रिपीट करने हैं और बहुत अच्छे से मसाज हो जाएगी। और फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको स्पंज की हेल्प से या टॉवल की हेल्प से क्लीन कर देंगे। और क्लीन करने के बाद हम लास्ट में लगाएंगे नेल पेंट। नेल पेंट भी हम अगर कोई लाइट कलर लगा रहे हो तो वो दो कोट तो आप ज़रूर लगाइए। और उसके बाद अगर कोई डार्क कोट लगा रहे हो तो वो भी ज़रूर लगाइए। देखिए इनके हाथ अगर आप देख सकते हो और आपको अगर ध्यान हो तो कि इनके पहले के हाथ किस तरह से थे, कितना बहुत ज़्यादा चेंज आ गए हैं इनके हाथों में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।